वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर, है ना। तो फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर कितना होता है? तो इसका आंसर है इन्फिनिटी। अभी इन्फिनिटी क्यों है ये हम समझने के लिए हम पहले कॉन्केव मिरर का हम समझने की कोशिश करते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ समझने के लिए सबसे पहले एक कॉन्केव मिरर लिया मैंने, एंड कॉन्केव मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, है ना। तो उसका जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अभी यहाँ पर इसका ठीक हाफ होता है फोकस। सो इसका मिड पॉइंट होता है, ये पोल है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है, यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ। तो ये हो गया फोकल लेंथ, तो ये फोकस हो गया हाफ में। ठीक है, तो अभी इसमें और एक प्रॉपर्टी समझ सकते हैं। इफ़ यू टेक एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, कोई भी एक रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इसमें इंसिडेंट करते हैं, देन इट पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, इट पासेस थ्रू फोकस, ये है। तो ये एक प्रॉपर्टी है फोकस का। इफ द रेज आर इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दे विल पास थ्रू फोकस, चाहे इधर में हो कहीं भी हो। ओके, सो ये दो चीज़ हम समझ सकते हैं। इसको समझते हुए अभी हम प्लेन मिरर को, पहला पॉइंट है कि प्लेन मिरर जो होता है ये स्ट्रेट है ना। यहाँ तो जैसे कर्व्ड है, तो इट विल मेक अ sphere, or this is the part of the sphere. This concave mirror is the part of the sphere whose center is center of curvature, and half of that will be focal length. Half of radius of curvature is the focal length. ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अभी इस केस को प्लेन मिरर है ना, तो प्लेन मिरर कैन बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द स्फेयर whose radius of curvature is infinity। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये इतना छोटा है, जब पार्ट लेते हैं वो छोटा, यदि हम पार्ट लेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये तो ये स्ट्रेट मान सकते हैं, तो ये स्ट्रेट मान सकते हैं। छोटा पार्ट है तो ये स्ट्रेट मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये प्लेन मिरर है ना, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर, क्योंकि ये ऐसा प्लेन है, स्ट्रेट है, तो ये इट इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूज स्फेयर, जिसका ये छोटा सा पार्ट कंसिडर किया गया है। अभी ह्यूज स्फेयर करेंगे तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर फोकल लेंथ उसका हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वो भी इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी, बिकॉज प्लेन मिरर इज द पार्ट ऑफ स्फेयर whose radius of curvature is infinity, huge sphere, है ना। तो एक पॉइंट से हम समझ सकते हैं। दूसरा और एक हम बोलेंगे कि एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। अभी यहाँ पर मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया मैंने, ठीक है, जैसे ये छोटा सा पार्ट लेगी ना। इफ़ आई टेक वन रे पैरेलल टू दिस, तो दैट मीन्स दिस इज इंसिडेंट नॉर्मली, है ना, ये इंसिडेंट नॉर्मली हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये वापस जाता है। व्हेन इट इज इंसिडेंट नॉर्मली, देन इट गोज और इट रिवर्सेस इट्स पाथ नॉर्मली, तो ये वापस जाएगा। अभी ये वाला रे भी क्या करेगा, वापस जाएगा। दैट मीन्स दिस टू रेज विल मीट एट इन्फिनिटी। अभी इसमें दो पैरेलल रे में लूँगा कॉन्केव मिरर में, देन दिस रे विल ऑल्सो कम एंड मीट हियर, and wherever these rays which are parallel to principal axis meet, that is the focus। अभी यहाँ जो पैरेलल रे है, तो ये कहाँ जाके मिल रहे हैं, तो दे आर बिकमिंग पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, यू सी, सो दे विल गो एंड मीट एट इन्फिनिटी बिकॉज दे आर पैरेलल, सो दैट्स वाई द फोकस विल बी लोकेटेड एट इन्फिनिटी। तो ये दो पॉइंट से, दो सिचुएशन से, दो रीजनिंग से हम बोल सकते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। ओके, थैंक यू।